नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या वालों की चर्चा करेंगे दोस्तों दिसंबर के महीने को लेकर। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध और शुक्र के मिलने के कारण दिग्बली शुक्र, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ स्थान में 5 दिसंबर से शुक्र का राशि परिवर्तन करके आ जाना तृतीय स्थान से, यह शुक्र को जो कि आप लोगों के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं, दिग्बली बनाता है, स्ट्रोंग बनाता है। इसके शुभ फल मिलने वाले हैं। बुध आपके लग्नाधिपति राशिपति शुक्र के साथ 15 तारीख तक बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे। एक तो धर्मा कर्माधिपति राजयोग, दूसरा लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, 10वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक जब इकट्ठे होते हैं तो सुख स्थान में है दोनों की युति। यह अति उत्तम राजयोग है। शनि और गुरु के मार्गी होने के पश्चात शनि के पंचम स्थान के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। 7वें घर में सप्तम स्थान में आपके गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। इसका शुभ फल मार्गी होने से मिलना शुरू हो जाता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके फाइनेंस की, लाभ हानि की चर्चा करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, बात होती है गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की, छात्रों की, उनकी स्टडीज़ की बात करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की बात करते हैं और चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी इत्यादि में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, उनकी भी बात करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की बात करते हैं और उपाय आपको इस महीने के ज़रूर सुझाएंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और आपके हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हम वीडियो की चंद्रमा के गोचर से करते हैं, जिसमें ग्रहों के प्रभाव को समाहित करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ गज केसरी राजयोगों से, जो मुख्य तौर से आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, शुभ समाचार है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 और 3 तारीख को ही गुरु चंद्र का योग बन जाता है, 2-3 दिसंबर को। यहाँ पर क्योंकि लाभ के मालिक है चंद्रमा, गुरु आपके सप्तम स्थान के मालिक है, तो व्यापार में अकल्पनीय वृद्धि, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार है उसमें आपको धन लाभ के योग बनते हैं। गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। जब चंद्रमा साथ होंगे तो चंद्रमा बली होंगे। प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। मैरिज लाइफ के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग। पंचमेश शनि जो कि मार्गी हो चुके हैं, इस बृहस्पति को जब देखेंगे चंद्रमा और गुरु को जो कि गज केसरी योग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं 2 और 3 तारीख को। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये दिन खास उत्तम रहेंगे। दोस्तों, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। यह दिन आपको याद रखने चाहिए। 2 और 3 तारीख आपके कोई रुके हुए, अटके हुए कार्य, जो लंबित कार्य हैं, जो आपके पूर्ण नहीं हो पाते, दोस्तों याद रहे, ऐसे कार्य इन दिनों में करेंगे तो आप आसानी से उनमें सफलता हासिल करेंगे। चाहे आप शिक्षा जगत में हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे एडवाइज़र हैं, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, या व्यापारी हैं, किसी भी फील्ड का बिजनेस है, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। पार्टनरशिप के लिए दिन उत्तम रहेंगे। बात करते हैं, चंद्रमा जब 10वें घर में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, 9 और 10 तारीख होगी दोस्तों। 9-10 तारीख को चंद्रमा फिर से गज केसरी योग बनाएंगे। कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है, श्रेष्ठ रहेगा कार्यस्थल के लिए। नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नौकरी की तलाश है, इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए दिन शुभ है। कोई भी शुभ कार्य के लिए ये दिन उत्तम रहेगा। मिथुन राशि में 9-10 तारीख अति श्रेष्ठ है, धन लाभ के योग बनते हैं, शुभ समाचारों का तांता सा लग जाता है। ये 2 दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहेंगे। लाभ की संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कर्क राशि में चंद्रमा 11वें घर में होगा,
यह होगा 12-13 तारीख को दोस्तों। 12-13 तारीख आपके लिए खास लाभदायक रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति से भी दृष्ट रहेंगे। पंचम दृष्टि बृहस्पति की चंद्रमा के ऊपर रहेगी, तो यह चंद्रमा अति बली होंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता, मित्र मंडली की सपोर्ट से रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। ये चंद्रमा आपका स्टेटस बढ़ाता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपका मनोबल उत्तम रहता है, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, जो आप इंतजार कर रहे हैं किसी कार्य को संपन्न होने के लिए, वह इस दिन संपन्न हो सकते हैं। तो कर्क राशि में चंद्रमा बहुत बली रहेंगे 12-13 तारीख। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, या शेयर स्टॉक मार्केट का अगर कामकाज करते हैं, तो ये दिन आप लोगों के लिए खास लाभकारी हो सकते हैं। इन तारीखों को याद कर लें दोस्तों। 1:51 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक यह दिन शेयर स्टॉक मार्केट के कामकाज या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या छात्रों के लिए उनकी स्टडीज़ में अगर अवरोध हैं, तो यहाँ कोई शुभ समाचार के लिए दिन बहुत उत्तम है। चंद्रमा अपनी राशि में 11वें घर में मातृपक्ष से लाभ के भी योग बनते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा लगन में जब आ जाएंगे कन्या राशि में, यह तारीखें होंगी दोस्तों 17 और 18 तारीख। गज केसरी योग बनेगा 17-18 तारीख को। चंद्रमा जब लगन में होता है, पहले भाव में होता है, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण सा रहता है, आपकी सम्मोहन पावर बढ़ जाती है। आप अपनी पर्सनैलिटी के दम से काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं। वैसे भी चंद्रमा लाभ के मालिक हैं, लगन में बैठेंगे, और सप्तम स्थान के मालिक गुरु से दृष्ट होंगे, तो निश्चित तौर से आपके पास धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, आपकी तरक्की के योग बनते हैं। अगर सेलिब्रिटी हैं तो निश्चित तौर से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर सभी कार्यों के लिए यह समय श्रेष्ठ है। चंद्रमा लगन में बैठकर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्यों में प्रगति के योग बनते हैं। यह 2 दिन भी श्रेष्ठ रहेंगे, खासकर जब यह लगन में 17-18 तारीख को होंगे। इस दिन विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा, और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं, वह भी उत्तम दिन रहेंगे। राशिफल की अगर बात करें तो दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर देखें, केतु आपके दूसरे घर में विराजमान रहेंगे, राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका क्या फल रहता है, इसकी चर्चा करते हैं। सूर्य 15 तारीख तक तृतीय स्थान में 12वें घर के मालिक कहाँ तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं, यह भी जानते हैं। 15 तारीख से सूर्य 4th हाउस में आपके सुख स्थान में रहेंगे, तो बुध शुक्र के साथ युति भी बनाएंगे, इसकी भी चर्चा भी करते हैं। बुध शुक्र जैसा कि बताया अति श्रेष्ठ अवस्था में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, यह अति शुभ है। शनि का मार्गी हो जाना पंचम स्थान में बहुत श्रेष्ठ है, राजयोग कारक है त्रिकोण में शनि। और हंस नामक राजयोग अद्वितीय राजयोग है, यह अकल्पनीय लाभ के साधन उपलब्ध कराएगा। राहु अष्टम स्थान में यदा कदा दिक्कत देते हैं उन्हें, जिनकी राहु की दशा हो। मंगल 9th हाउस में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, हालांकि 10वें घर में दिक्कत दे रहे थे, यहाँ पर फिर भी उत्तम स्थिति है। वक्री मंगल के प्रभाव को भी जानेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों दूसरे घर से। केतु दूसरे घर में, इस ग्रह के ऊपर किसी एक शनि की दृष्टि है। जी हाँ दोस्तों, मार्गी हो चुकी है शनि। शनि के प्रभाव के कारण दोस्तों, जो कि पंचमेश हैं और छठे घर के मालिक हैं, अगर आप लोगों को ऋण की ज़रूरत है, अगर बिजनेस करते हैं, मार्गी शनि के कारण आपको ऋण मिल सकता है, बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि बुध शुक्र की युति आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। इस अवधि में खासकर पहले 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। धन के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, कार्यों में गतिशीलता के योग बनते हैं। आप बौद्धिक बल से केतु के ऊपर शनि का प्रभाव, दूसरे घर के ऊपर प्रभाव होने से कुटुंब में माहौल अच्छा रहना। जी हाँ दोस्तों, मेहमानों का आना जाना लगा रहना और धन संचय के योग बनते हैं। बौद्धिक स्तर को बढ़ाकर आप अपने कार्यों में जो अवरोध है वह दूर कर सकते हैं। शनि ये कहते हैं, शनि फ्री में कुछ नहीं देते। अभी तक डिले करा रहे थे आपके कार्यों को,
23 अक्टूबर से मार्गी होने से यह निश्चित तौर से पिछला महीना नवंबर की बात करें इतनी सुकून भरा रहा होगा काफ़ी हद तक, खासकर जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है या बच्चों को लेकर परेशानी की बात है, वहाँ से रिलीफ मिला होगा आपको जब से ये मार्गी हुए हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों का भी काम अब पहले से बेहतर रहेगा। मार्गी शनि पंचमेश पंचम स्थान में हो तो धन लाभ तो होता है। आपके पूर्व पुण्य अब मार्गी शनि के कारण लाभान्वित करेंगे आपको। आपका भाग्य प्रबल रहेगा शनि की इस पोजीशन के कारण। दूसरे घर के ऊपर दृष्टि धन लाभ धन संचय के योग बनाते हैं शनि। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 12वें घर के मालिक तृतीय स्थान में, यात्राओं से यदा कदा लाभ परंतु खर्चे के योग बनते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं शनि, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं और मंगल से दृष्ट हैं। मंगल आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, तो सूर्य तेज प्रभाव भी बढ़ाने वाले हैं। आत्मबल की कमी नहीं होगी, पराक्रम की कमी नहीं होगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के अगर कोई कार्य पिछले समय से रुके हुए थे वो सुचारू रूप से हो जाएंगे। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि की ओर आप अग्रसर कर रहे हैं इस महीने भी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभान्वित करने वाले हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से आप लाभान्वित होते हैं। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपको लाभ होने के प्रबल योग भी बनते हैं। सूर्य दोस्तों पिता के कारक हैं, तो निश्चित तौर से मित्र क्षेत्रीय हैं, तृतीय स्थान में सूर्य बली होते हैं। तो पिता के साथ अगर वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे, क्योंकि जब तक ये केतु के साथ थे तो निश्चित तौर से पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, पिता के साथ पिछले समय में वैचारिक मतभेद भी देखे गए होंगे। यह स्थितियाँ अब उत्तम रहेगी, पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी अफसरों के साथ अगर आपके मतभेद थे या सरकार के साथ कोई दिक्कत थी तो अब वह आप सुलझा सकते ये महीना, और उससे भी अगला महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर अभी धनु राशि में हो जाना है 15 तारीख से, जैसा कि आप देख रहे हैं 4th हाउस में। तो सूर्य का यहाँ पर प्रभाव उत्तम रहेगा। हालांकि 4th हाउस में जब 15 तारीख से आएंगे खर्चों की अधिकता होगी, परंतु इनकम भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल्स में, मेडिकल लाइन में हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। सोशल वर्कर्स हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं। बुध शुक्र का संबंध दोस्तों 5 दिसंबर से बनेगा 4th हाउस में। लग्नाधिपति और दशम घर के मालिक हैं बुध दोस्तों। शुक्र आपके द्वितीय स्थान के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर योग है, धन आने के योग बनते हैं और भाग्य की शक्ति से धन आएगा और आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप अगर नौकरी की तलाश में हैं, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग याद रखिए, यह इतनी उत्तम स्थिति है 5 दिसंबर से ही, बल्कि 3 दिसंबर से ही जब यह बुध यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र पर वर्चस्व बनता है। लोग आपके कार्यों की सराहना करते हैं, प्रतिद्वंदी मुंह की खाते हैं, या यूँ कहें आपका कोई कंपटीटर्स ही नहीं रहता। अगर कोई है भी कंपटीटर्स, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बुध आपको बता दें व्यापार के कारक है। अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, किसी तरह का टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर IT लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, लैपटॉप्स के शोरूम्स हैं, तो आप लोगों को इस महीने काफ़ी लाभ के योग बनते हैं। श्रेष्ठ फलदायी है बुध यहाँ पर। लग्नेश होकर 4th हाउस में है तो पब्लिक में आपका स्नेह बढ़ता है, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों में आप पॉपुलर हो जाते हैं और निश्चित बात है ज़मीन जायदाद से भी ऐसे में आप लाभान्वित होते हैं। प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों के लिए, कमीशन एजेंट्स को समय काफ़ी उत्तम रहेगा। शुक्र भौतिकता के, कला के कारक हैं। अगर आप भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, तो शुक्र क्योंकि दिग्बली हैं, बहुत स्ट्रोंग होते हैं शुक्र यहाँ पर, तो निश्चित तौर से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई ना कोई लग्जरी आइटम या वाहन इत्यादि परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, घर का इंटीरियर इत्यादि करना अति उत्तम रहेगा। पत्नी के कारक हैं, मित्र के साथ हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो निश्चित बात है पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता, पत्नी के साथ आपके घूमने फिरने के योग बनते हैं। और
बीवी बच्चों के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई बड़ी उपलब्धि के कारण घर परिवार में फंक्शंस के माहौल रहेंगे। कुल मिलाकर समय आप लोगों का बहुत उत्तम है। पूरा महीना अति श्रेष्ठ है बुध शुक्र के यहाँ आ जाने के कारण। सूर्य निश्चित तौर से आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के योग बनते हैं, परंतु थोड़े सतर्क भी रहें जब सूर्य 15 तारीख से 4th हाउस में आते हैं। आपकी फिजूल खर्ची ना हो, थोड़े कंजूसी से चलें। हालांकि कन्या राशि लगन वाले पैसे का हिसाब तो बहुत अच्छा करते हैं, मतलब कि अपनी अर्निंग्स को बहुत संभाल कर यूज करने वाले होते हैं आप लोग। अर्दली साइन है तो आप लोग निश्चित तौर से इस महीने भी तरक्की दर तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु का भी मार्गी हो जाना जो कि आपके व्यापार के कारक हैं और व्यापार के मालिक हैं खासकर, तो सप्तम स्थान में हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। व्यापार खूब चलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलने के योग बनते हैं। अगर आप शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो हंस नामक राजयोग आपको लाभान्वित करेगा। लव लाइफ के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा। शनि और बृहस्पति का आपस में शनि का दृष्टिपात बृहस्पति के ऊपर प्रेम प्रसंगों के लिए खास उत्तम समय रहेगा। इवन शेयर मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है एक किस्म से। यहाँ पर उत्तम स्थितियाँ हैं और कुछ लोगों की शादी ब्याह के योग बनते हैं इस महीने में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2 तारीख को खास शुभ दिन है। शादी ब्याह के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम है। गुरु का मार्गी हो जाना, लव लाइफ उत्तम रहेगी। धन की बरसात होगी। व्यापार खूब चलेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं। यह बृहस्पति मार्गी होकर शनि से दृष्ट होने के कारण, जो कि शुभ स्थिति में आ चुके हैं, मार्गी होने से आप लोगों का परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा। केतु दूसरे घर में शुक्र का फल देंगे। शुक्र दिग्बली हैं तो धन संचय के योग, परिवार में उत्तम माहौल। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिले, ससुराल पक्ष से आप निश्चिंत रहें। जो चिंताएं थी ससुराल को लेकर वह भी दूर होती हैं। इवन थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है कि स्पाउस के छोटे भाई बहनों को लेकर आपको समय देना पड़ सकता है, उनको लेकर थोड़ी सी डिस्कशन हो सकती है। सो आपको उन्हें समय डिवोट करना चाहिए उनके लिए। कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से, अगर आप शिक्षा जगत में हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, एडवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप लोगों को अवार्ड रिवार्ड तो मिलते हैं। वह तो बात सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप पर्यटन में घूमने फिरने में जाएंगे। अपनी हॉबीज़, अपनी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण करने का आपको समय मिलेगा। मित्र मंडली के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। रिश्तेदारों नातों में आपका कद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका विस्तार होगा, आपका सोशल स्टेटस और सोशल सर्कल बढ़ेगा। तो बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव अति श्रेष्ठ है। केंद्र में है, हंस नामक राजयोग के चलते आपको सब कुछ देते हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आप पिछड़ चुके हैं किसी कारण से, कोविड में पिछड़ चुके हैं बिजनेस में, तो बिजनेस को गतिशील करने की पर जोर लगाइए, तो आपका बिजनेस जरूर चलेगा और आपको धन लाभ होगा, निश्चित तौर से होगा। जो भी कन्या राशि, कन्या लगन के लोग हैं, सभी के लिए समय 24 नवंबर से ही उत्तम हो चला है। धन की वृद्धि, लाभ होगा, सुखी रहेंगे। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए, इवन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बात भी 100% तय सी लगती है। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव निश्चित तौर से जो अवरोध दे रहा था, गुरु के ऊपर दृष्टि थी, आपके व्यापार में पिछले महीनों में काफ़ी डाउनफॉल था। एक इकोनॉमिक फॉल आउट के कारण, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण आप लोगों का व्यापार ठप सा हो रहा था। वह दिक्कतें अब दूर होती नज़र आ रही हैं। जो पिछले 3-4 महीनों में आपने तंगी सही है, वह तंगी का दौर खत्म हो चला है। ये बात निश्चित है कि अब धन लाभ भी होगा, धन संचय भी होगा, घूमने फिरने के योग बनते हैं। खासकर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम काज करने वालों की बात करें, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि 12वें घर का मालिक सूर्य है तो मित्र क्षेत्रीय और केंद्र में है, तो विदेशों से आपकी इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है। विदेश घूमने फिरने के योग भी बनते हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक आपके जन्म स्थान
के घर में, फोर्थ हाउस दोस्तों जन्म स्थान का होता है। जब भी जन्म स्थान के घर में 12th लॉर्ड बैठता है तो आपको घर से दूर कहीं जाना पड़ सकता है, कार्यों को लेकर या वैसे बिजनेस पर्पस के लिए या ट्रिप के लिए, यात्रा के लिए। तो वह उसमें आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी अगर आप यात्रा करते हैं। इस पीरियड में किसी तरह की भी यात्रा कर सकते हैं, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, अपने देश से दूसरे देश जा सकते हैं, वीजा इत्यादि भी लगने के योग बनते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल दोस्तों भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में तृतीय स्थान को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं, भूमि भवन से आप लाभान्वित होते हैं। मंगल 9th हाउस में उत्तम होते हैं। अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम काज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मन चाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी। क्योंकि ग्रहों की स्थिति देखें, लग्नेश की स्थिति, गुरु की स्थिति, शनि शुक्र की स्थिति अति श्रेष्ठ है, तो आप लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ है। अगर आप होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में हैं तो आप कामयाब होते हैं। राहु की बात करें, राहु के आपको उपाय करते रहना चाहिए। अगर राहु की आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। राहु का उपाय आपको बता देता हूँ, रामबाण उपाय है। अपने घर में चांदी का हाथी रखें जिसकी सूंड ऊपर की डायरेक्शन पर हो। यह ड्राइंग रूम में रखें या लॉबी में रखें, कहीं भी रखें, तो इससे राहु शांत होता है। अपने बाथरूम को साफ सुथरा रखें, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। घर की छत अकेले मत बदला करें और पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालते रहें। ब्लैक एंड वाइट कंबल दान करें। अगर ये नहीं कर सकते तो काले सफ़ेद तिल मंदिर में शनिवार के दिन दान करें। तो दोस्तों अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर आपके लिए साफ है दोस्तों, रहेगा 6 और 5, और लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लैक और वाइट, स्काई ब्लू इवन। तो जेम स्टोन्स दोस्तों आपके लिए पन्ना बनता है, एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन है, बहुत ही सुंदर स्टोन है, इसे जरूर धारण करें। इसके अलावा आपको डायमंड ट्राई करना चाहिए, डायमंड भी धारण करना चाहिए। हालांकि द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं शुक्र, परंतु आप धारण कर सकते हैं। डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ओपेल धारण करना चाहिए जो आपके भाग्य में वृद्धि करता है। अगर विदेश जाना चाहते हैं उसमें सहायता मिलती है और कैरियर में ऊंचाइयां छूते हैं और लव लाइफ उत्तम रहती है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। जिन लोगों के मैरिज में कोई ना कोई अवरोध आते रहते हैं, मैरिज लाइफ उत्तम नहीं रहती, उन्हें ओपेल तो जरूर धारण करना चाहिए। अगर शुक्र आपका कमज़ोर है, कन्या राशि में है, या राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, तो आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, सेंट इत्यादि का शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ बनाकर रखना चाहिए। कुल मिलाकर इससे आपका भाग्य प्रबल रहेगा और धन आएगा, धन संचय होगा और आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, ऑर्गेनाइज होकर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को स्वच्छ रखें, सिस्टमेटिकली वैसे आप होते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुल मिलाकर समय आपके लिए अगर दिसंबर की बात करें बहुत श्रेष्ठ है। धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। घर में कुछ ना कुछ बड़ी आइटम आ सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि होने के योग बनते हैं। समय आप लोगों के लिए शनि जैसे ही मार्गी हुए हैं और कुंभ राशि की तरफ इनका झुकाव हो चुका है, तो निश्चित तौर से डे बाय डे आपकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जा रही है। आपका इनकम का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बात निश्चित है कि आने वाले दिनों में आप लोगों की 3-4 बड़ी ख्वाहिशें पूर्ण होने जा रही हैं। जनवरी से शुरुआत हो जाती है, हालांकि शुरुआत तो यह 24 नवंबर से हो जाती है, बृहस्पति के भी मार्गी होने से। और बृहस्पति पूरा साल ऑलमोस्ट मार्गी रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है बृहस्पति। सितंबर 4 तक मार्गी रहेंगे। मार्गी बृहस्पति आप लोगों के लिए दोस्तों सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो प्रणय संबंधों के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, रोमांस के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए समय श्रेष्ठ ही रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।